इस साइको नर्स एक मरीज को मारने के लिए उसकी ऑक्सीजन पाइप को काट देती है और जल्द ही वो मरीज हाइपोक्सिक शॉक के अंदर चली जाती है। साइको नर्स घबराने का नाटक करते हुए डॉक्टर को बुलाने लग जाती है और डॉक्टर के आते ही वो नर्स मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल जाती है, जिसके तुरंत बाद वो एक अमीर आदमी के बेटे की देखभाल करने के लिए एक हवेली में घुस जाती है। लेकिन वास्तव में वो मालकिन की जगह लेकर उस अमीर आदमी से शादी करना चाह रही होती है। महिला हर दिन अपनी मालकिन के लिए चाय बनाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसमें नींद की दवाई मिला दी गई है। मालकिन को दिन में 16 घंटे सोना पड़ता था, जिसका फायदा उठाकर महिला उस अमीर आदमी को फुसलाने लग जाती है। लेकिन एक दिन मालकिन अचानक जाग जाती है और आया को अपने पति के साथ बात करते हुए देख लेती है। जब आया उसे फिर से चाय पीने के लिए देती है तो मालकिन को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है, जिस वजह से वो अपनी दोस्त को इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाती है। अगले दिन उसकी दोस्त उनके घर पहुंच जाती है और गलती से उस अमीर आदमी के कपड़े गीले कर देती है। आया कपड़े लेकर उन्हें साफ करने चली जाती है, लेकिन वो चुपके से उनके साथ बदतमीजी करने लग जाती है। मालकिन की दोस्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और आया को इसके लिए धमकाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आया उस पर इतना गुस्सा हो जाती है कि फूलदानी उठाकर उस पर पीछे से वार कर देती। इस भालू के बटन दबाते ही उसके ऊपर कपड़ों का एक ढेर गिर पड़ता है। फिर वो जल्दी से उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देता है, लेकिन जाने से पहले अचानक उसे याद आता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि गलती से उसने लाल मोजे को भी अंदर डाल दिया होता है। भालू दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन गलती से उसका हैंडल टूट जाता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ एकदम लाल हो जाता है। जेल के अंदर सभी कैदियों को लाल कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से वे भालू को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। भालू उन्हें नजरअंदाज कर देता है और खाना खाने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन कैदी उसे सबक सिखाने के लिए रसोइये के पास जाकर खाना लाने का आदेश देते हैं। भालू उठकर जाता है और केचप को पकड़ते ही गलती से उसे रसोइये पर गिरा देता है। भालू उसे पोंछने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। भालू पलटकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रसोइया गुस्से में उसे ऊपर उठा लेता है कि तभी भालू उसके मुंह में सैंडविच ठूंस देता है। रसोइये के अचानक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भालू इतना बेहतरीन खाना बना सकता है। आदमी सैंडविच के स्वाद से अभिभूत रह जाता है और घोषणा करता है कि भालू आज से उसका आदमी है और इस जेल में किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं है। इस लड़के को अचानक एहसास होता है कि उसकी बहन अप्रत्याशित रूप से फ्रीज हो गई है और पूरा कमरा बर्फ की सफेद परत से ढका हुआ है। वोल्टर तुरंत एक गैस कैन उठाता है और अपनी बहन को पिघलाने की एक नाकाम कोशिश करता है। बाद में वे लोग उसे कमरे से बाहर निकाल लाते हैं और फर्श पर लिटाकर पिघलाने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन काफी समय के बाद भी लड़की की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और उन लोगों को उसे वापस ले जाना पड़ता है ताकि वो कमरे के अंदर जमी रह सके। तभी छोटे भाई डैनी को अचानक याद आता है कि ये अजीबोगरीब हरकतें शायद उनके द्वारा थोड़ी देर पहले खेले गए शतरंज के खेल से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने लाल बटन दबाया तो एक कार्ड पॉप अप होकर आया, जिसमें लिखा था कि वे लोग अब हाइबरनेशन मोड में चले गए हैं और 5 राउंड के बाद उन्हें वापस हटा दिया जाएगा। अगले ही सेकंड उसकी बहन के कमरे का दरवाजा जमने लग जाता है और अंदर से एक सफेद धुएं का झोंका उठने लगता है। दोनों भाई को तब एहसास हुआ कि अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हें नियमों के अनुसार खेल के और राउंड खेलने पड़ेंगे। वोल्टर ने फिर से बटन दबाया और इस बार उन्होंने एक सुपरस्टार रोबोट तैयार किया। अगले ही पल रोबोट ज्वाला निकालने लग जाता है और तेजी से उड़कर उन दोनों की ओर आने लग जाता है। ये लड़का युद्ध के मैदान में खेल रहा था कि तभी अचानक जर्मन सेना ने बटालियन के ऊपर हवाई हमला कर दिया। सैनिकों ने लड़के को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लड़के ने खुद को उपयोगी साबित करने के लिए घायल सैनिकों के लिए भोजन और पानी लाने का निश्चय किया। वो उनके परिजनों से आए लेटर भी पढ़कर सुनाया करता था। एक दिन लड़का अपनी दूरबीन लेकर चारों ओर नजर डाल रहा होता है कि तभी उसे घास के ढेर के पास किसी का पैर हिलता दिखाई देता है। लड़का तुरंत बेस पर लौटकर सैनिकों को इसकी सूचना देता है। पहले तो सैनिकों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन लड़के के लगातार जोर देने पर वे उसके साथ चले गए। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचे तो अंदर 2 जर्मन सैनिक छिपे हुए मिले, जिन्हें उन लोगों ने वहीं पे दबोच लिया। बाद में उनके बेज पर जब फिर से हमला हुआ तो लड़के को गोला बारूद की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि रेडियो सिग्नल टूट गया है, जिससे सैनिक बैकअप के लिए संपर्क नहीं कर पा रहे थे। कमांडर ने एक सैनिक को टूटे हुए तारों की मरम्मत का आदेश दिया। लड़का भी उसके पीछे गया और देखा कि वह सैनिक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। लड़के ने मरते हुए सैनिक से तारों को ठीक करने का तरीका सीखा और फिर खुद ही उसे ठीक कर दिया। उसकी इस बहादुरी ने पूरे सैनिक दल को प्रेरित किया और अंततः जनरल द्वारा उसकी बहादुरी के लिए पदक से सम्मानित किया गया।